गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से स्वागत है आपको कॉन्सेप्ट क्लास में। और लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे परसेंटेज स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में देखे थे, साथ ही उसका न्यूमेरिकल भी देखे थे। लेकिन आज जो टॉपिक चलेगा वही फिजिकल मेथड से टाइट्रेशन हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखेंगे। क्लियर? तो आज बात करेंगे मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। क्लियर? मोल फ्रैक्शन होता क्या है और इसका बहुत सारी यूजेज हैं बहुत जगह, तो सारे डिटेल देखेंगे यहाँ पे। क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन है, कहता है इट इज रेशियो of number of mole of particular element to total number of मोल। किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसका रेशियो किसके कंपैरिजन में? टोटल नंबर ऑफ मोल के कंपैरिजन में। इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एक्स से। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। मोल fraction is represented by कैपिटल एक्स। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। क्लियर? तो देखिए, अगर कोई एक कंटेनर है, कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग ए, बी और सी, कोई तीन सब्सटेंस है। ए का Na मोल, बी का Nb मोल और सी का Nc मोल लिए। ये मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। Na, Nb और Nc क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल। तब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। तो स्टूडेंट मोल फ्रैक्शन A, B और C का निकालेंगे। क्लियर? क्या बताए थे कि कोई एक कंटेनर है, सपोज डैट कोई एक कंटेनर है। इस कंटेनर में ए, बी और सी डाल रहे हैं। ए का Na मोल डाल रहे हैं, बी का Nb मोल डाल रहे हैं और सी का Nc मोल डाल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मोल जो होगा Na प्लस Nb प्लस Nc होगा। क्लियर? तब देखते हैं मोल फ्रैक्शन। इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको कैपिटल एक्स ए से लिखेंगे। तो मोल ए कितना है? Na है। और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है? Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर? अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बारे में देखते हैं। तब इसको रिप्रेजेंट करेंगे XB से। तब न्यूमरेटर में किसका मोल? बी का मोल आएगा और डिनोमिनेटर में Na प्लस Nb प्लस Nc।
डिनोमिनेटर तो ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ मोल ही जाएगा। क्लियर? इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की बात करेंगे तो XC होगा, और इसका कितना हो जाएगा NC, NA प्लस NB प्लस NC। तो मोल फ्रैक्शन ए का देखें, मोल फ्रैक्शन बी का देखें और मोल फ्रैक्शन सी का देखें, तब क्या होगा Na बाई Na प्लस NB प्लस NC, NB बाई Na प्लस NB प्लस NC और NC बाई Na प्लस NB प्लस NC। डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड मारते हैं। बोला जाता है कि किसी भी चीज का टोटल जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं 1 का इक्वल होता है, तब उसका प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि XA प्लस XB प्लस XC ये 1 के बराबर होता है। XA प्लस XB प्लस XC कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। देखते कैसे हैं? 1 के बराबर होता है। प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ की बात करें, XA प्लस XB प्लस XC है, तब XA कितना आया हमारा निकाल के NA बाई NA प्लस NB प्लस NC है, और A क्या है NB बाई NA प्लस NB प्लस NC है, और ये NC है, और NA प्लस NB प्लस NC है। तीनों को सम करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना आएगा NA प्लस NB प्लस NC आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा NA प्लस NB प्लस NC आएगा। कट जाएगा तो ओवरऑल कितना होगा 1 आएगा। देयरफॉर XA प्लस XB प्लस XC कितना के बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन को अगर सम करते हैं तो 1 के बराबर आता है। क्लियर है ना? ठीक, इसको लिखिए और एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के साथ इसको क्या करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, मोल फ्रैक्शन एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया हुआ है 250 ग्राम है, और H2SO4 है 245 ग्राम। दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा ये कैलकुलेट करना। क्लियर? तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन है CaCO3 कितना है? CaCO3 250 ग्राम। तब इसका मोलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? मोलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3, जो कि मोलिकुलर वेट निकालने के लिए समेशन मेथड से बताए भी हैं। तब कैल्शियम कितना होता है 40, कार्बन कितना होता है 12, और ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर इसका मोल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका? CaCO3। ये मोल निकाल रहे हैं। इसका वेट कितना दिया हुआ है 250 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 100, तब कितना हो जाएगा 2.5 मोल आ गया। उसी तरीके से मोल किसका निकालेंगे? H2SO4 का निकालेंगे। तब H2SO4 कितना दिया हुआ है? गिवन H2SO4 कितना है? H2SO4 245 ग्राम है। क्लियर? तब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट। देयरफॉर मोलिक्यूलर वेट किसका? ऑफ H2SO4 का। तब मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना हो जाएगा? H2 का 1 होता है, हाइड्रोजन 1 और 2 है। सल्फर कितना है 32 प्लस SO4 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, तभी निकालिएगा तो 98 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 98 ग्राम। इसलिए मोल इसका कितना हो जाएगा? मोल ऑफ H2SO4 होगा कितना?
गिवन वेट कितना है 245 और ये 90, डिवाइड मारिएगा तो 2.5 आएगा। तो देखिए मोल दोनों का निकल गया है, H2SO4 और CaCO3 दोनों का मोल निकल गया। तब इसका मोल फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, यहाँ पे निकालें अगर टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल या इसको देखते हैं अगले स्लाइड्स में। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट किए CaCO3 और H2SO4 का नंबर ऑफ मोल, तो दोनों के केस में 2.4 आया। क्लियर। तो यहाँ पे आया कितना, यहाँ पे मोल कितना आया H2SO4 का, H2SO4 का भी कितना आया 2.5, और मोल CaCO3 का कितना आया, ये भी आया 2.5। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, मोल ऑफ H2SO4 प्लस मोल ऑफ CaCO3 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा 5 होगा। कितना हो जाएगा 5 होगा। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन किसका CaCO3, तो कितना हो जाएगा मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी मोल ऑफ CaCO3 प्लस H2SO4, ये कितना है 2.5 और ये 2.5 प्लस 2.5 कितना आ जाएगा 1/2, यानी 0.5 आ जाएगा। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा 0.5। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CaCO3 प्लस मोल ऑफ H2SO4, तब कितना आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5 प्लस 2.5 1/2 आएगा, यानी 0.5। अब देखते हैं कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन हो रहा है 1 के बराबर हो रहा है। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। तब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं, x ऑफ CaCO3 प्लस x ऑफ H2SO4, तब कितना हो गया 1/2 प्लस 1/2 कितना के बराबर है 1। प्रूव्ड हुआ ना, यहाँ से भी प्रूव्ड हो गया। क्लियर। इसको लिखिए। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ppm पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे कंसंट्रेशन।